नमस्कार साथियों, यदि आप एक सीनियर सिटीजन हैं यानी कि आपकी जो एज है वो 60 प्लस होने वाली है या हो चुकी है, तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। साथ ही साथ इसे अपने यार दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें हम आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं सीनियर सिटीजन कार्ड के बारे में। जी हाँ साथियों, क्योंकि सीनियर सिटीजन कार्ड जो है वो बनना एक बार फिर से शुरू हो चुके हैं, तो ऐसे में आप लोग ये मौका ना चूको, इसीलिए मैंने इस वीडियो को फिर से क्रिएट करा है। तो आइए बिना किसी देरी के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड जो भी प्रोसेस है वो आपको क्लियर समझाते हैं। कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये जो कार्ड रहने वाला है ये वरिष्ठ नागरिक कार्ड यानी कि सीनियर सिटीजन कार्ड रहने वाला है और ये केवल सीनियर सिटीजन्स का ही बनता है। ऐसे में आप में से बहुत से लोग होंगे जिन्हें इस चीज़ के बारे में नहीं पता होगा कि सीनियर सिटीजन आखिर कहते किसको हैं। तो देखिए, हर वो व्यक्ति जो 60 साल की एज को क्रॉस कर चुका है पुरुषों में, वो सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आ रहा है, और हर वो महिला जो 58 वर्ष की हो चुकी है या 58 साल की एज को क्रॉस कर चुकी है, तो वो भी सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आ चुकी हैं। अब चूंकि आप सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आ चुके हो, तो यहाँ से आपको सरकार की तरफ से जो भी लाभ दिया जाता है वो मिलना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि आपको पता होगा कि कोविड आने से पहले गवर्नमेंट जो है वो रेलवे टिकट में आप लोग को छूट देती थी, महिलाओं को 50% और पुरुषों को 40%, जिस वजह से मोस्टली लोग जो है वो सीनियर सिटीजन कार्ड उस टाइम बनवाते थे। लेकिन फिलहाल 3-4 साल से आप लोग सीनियर सिटीजन कार्ड नहीं बना पा रहे हो, क्योंकि ये बनना बंद हो चुके हैं। तो इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। क्या अभी भी बंद हो गए हैं या कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर ये सीनियर सिटीजन कार्ड बन रहा है? तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले मैं एक चीज़ आप लोग को बता देता हूँ, ये सीनियर सिटीजन कार्ड है जो अभी भी कई राज्यों में बन रहे हैं, ये बनना बंद नहीं हुए हैं, अभी भी बन रहे हैं। यानी कि आप लोग कह सकते हो कि कुछ राज्य हैं जहां पर ये कार्ड अभी भी बन रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज़ आपको फिर से क्लियर कर दूं कि बहुत से लोगों का क्वेश्चन रहता है कि अगर हमारे पास आधार कार्ड है तो हमें सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाने की क्या ज़रूरत है। एज तो वैसे भी उसमें प्रमाणित हो रही है, जो डेट ऑफ बर्थ हमारी पड़ी हुई है आधार कार्ड में वही सीनियर सिटीजन कार्ड में होगी। तो इन दोनों में इतना डिफरेंस क्यों है? क्यों सरकार इतना जोर देती है कि सीनियर सिटीजन कार्ड होना चाहिए? तो आपकी बात बिल्कुल सही है, इसीलिए सरकार ने सीनियर सिटीजन कार्ड को फिलहाल जो है वो कुछ राज्यों में बंद कर दिया है और कहीं कहीं पर अभी भी बन रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से ये पहले क्लियर किया जा चुका था कि आप लोग चाहो तो अपने सीनियर सिटीजन कार्ड को, मतलब जो आपका सीनियर सिटीजन कार्ड अगर आपके पास नहीं है तो आप आधार कार्ड को भी उसकी तरह यूज़ कर सकते हो। क्योंकि जो मेन मोटिव होता था लोगों का सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाने का, वो ये होता था कि उनको रेलवे में छूट चाहिए होती थी किराए में। अब क्योंकि रेलवे किराए में छूट मिलना बंद हो गई है, तो आप लोग जो है वो आधार कार्ड को भी सीनियर सिटीजन कार्ड की तरह यूज़ कर सकते हो। एंड आज के बाद आप लोग इस चीज़ को लेकर के परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा कि हमारा सीनियर सिटीजन कार्ड नहीं बनना है। आप क्या करें, क्योंकि जिनके पास सीनियर सिटीजन कार्ड है उनको भी कुछ खास फ़ायदा मिल नहीं रहा है। जो फ़ायदे मिलते हैं वो हम आपको बता देते हैं, कौन कौन से फ़ायदे मिलते हैं। नंबर 1 पर रहेगा कि सरकारी जो आप लोग योजनाओं में फॉर्म भरते हो उसमें प्राथमिकता मिल जाती है सीनियर सिटीजन कार्ड के द्वारा, जो कि अब आधार कार्ड के द्वारा भी मिलेगी। यानी कि आपने पेंशन में आवेदन करा, आपने पीएम किसान सम्मान निधि योजना में आवेदन करा, पीएम आवास योजना में आवेदन करा, कई तरह की स्कीम्स होती हैं गवर्नमेंट की जहाँ पर आप आवेदन करते हैं, तो आपको जो है जो सीनियर सिटीजन है उनको वरीयता दी जाती है। दूसरा यहाँ पर आ जाता है बैंकिंग में, या फिर आप अस्पताल जा रहे हो, कहीं पर आपको खूब लंबी लाइन लगी दिख रही है, बहुत लंबी लाइन है, आप सोच रहे हो कि इतनी लंबी लाइन लगी, हम खड़े कैसे होंगे, किसी के पैर में दिक्कत होती है, कोई चल फिर नहीं पाता। तो ऐसे में देखिए, इस कार्ड के थ्रू आप क्या कर सकते हो कि आप लोग चाहो तो अपना इस एक आधार कार्ड या सीनियर सिटीजन कार्ड जो भी आपके पास है आप उसको दिखा दोगे, तो आपको लाइन लगने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप नंबर 1 पर जाके अपना काम करा सकते हो। और अगर कोई कर्मचारी आपसे टोकता है, आपके साथ बदतमीजी करता है कि आप लाइन में क्यों नहीं आ रहे हैं, तो आप उसकी कंप्लेन कर सकते हो, उसका तुरंत निपटारा किया जाएगा। अब यहाँ पर हम जान लेते हैं ये सीनियर सिटीजन कार्ड जिन राज्यों में बन रहे हैं वहाँ के लिए मैं आपको बता दूं कि ये एक बार बनना फिर से शुरू हो चुके हैं जिन राज्यों में बनते थे। अगर आपको जानना है आपके राज्य में बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो सिंपली आप गूगल पर अपने राज्य का नाम लिखेंगे और आगे लिखेंगे सीनियर सिटीजन कार्ड रजिस्ट्रेशन। आपके राज्य की जो भी ऑफिशियल वेबसाइट होगी वो खुल के आपके सामने आ जाएगी और आप वहाँ पर देखिएगा। अगर सीनियर सिटीजन से रिलेटेड कोई भी ऑप्शन आपको वहाँ पर दिख रहा है तो इसका मतलब कि आपके राज्य में सीनियर सिटीजन कार्ड बनना स्टार्ट हो गए हैं। अगर नहीं दिख रहा है तो फिर आप परेशान भी मत होइएगा, क्योंकि आप अपने सीनियर सिटीजन कार्ड को आधार कार्ड यानी जो आपके पास है तो आप उसको सीनियर सिटीजन कार्ड की तरह यूज़ कर पाएंगे। आइए जान लेते हैं इसका जो है क्या प्रोसेस रहता है, क्या पात्रता रहती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी पात्रता क्या होती है, यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका क्या है अगर आप इस कार्ड को बनवाने के इच्छुक हैं तो।
नंबर 1 पर तो ये है कि आवेदक की जो एज है वो 60 साल होनी चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि आप 60 साल के नहीं हुए तो आपने इसके लिए आवेदन कर दिया, 60 साल कंप्लीट होना चाहिए। हो सके तो उसको क्रॉस कर जाइएगा, तभी आप इस कार्ड के लिए आवेदन करिएगा। सेकंड आ आता है कि आवेदन जो कर रहा है व्यक्ति वो भारत का स्थायी निवासी हो और उसी राज्य का निवासी हो जिस राज्य से वो आवेदन कर रहा है। केवल इतनी इसकी पात्रता होती है, कोई खास नहीं होती है। बस आप अगर एज को कंप्लीट कर रहे हो तो आप इस कार्ड को बनवा सकते हो। उसके बाद देखिए फोर्थ पॉइंट है मेरे पास कि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, यानी कि कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज कौन कौन से लगेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर आपके पास आधार कार्ड है, आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है या फिर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है, इन तीनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट भी अगर आपके पास है तो आप इस कार्ड को इजीली बनवा सकते हैं। लेकिन अगर आपके राज्य में नहीं बन रहा है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि आप अपने आधार कार्ड को भी सीनियर सिटीजन कार्ड की तरह यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा इसकी जो आवेदन प्रक्रिया है, आवेदन प्रोसेस है, वो क्या रहने वाला है। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको अपने राज्य की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। देखिए मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जिन लोगों को ऑनलाइन काम के बारे में जानकारी नहीं है वे सिंपली क्या करें, CSC सेंटर पर चले जाइए, वहाँ पर जाके वो आपका आवेदन कर देगा। एंड जिनको थोड़ी बहुत भी जानकारी है ऑनलाइन काम के बारे में, तो आपको सिंपली गूगल पर जाना है, अपने राज्य की ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहाँ पर आपको सीनियर सिटीजन से रिलेटेड अगर ऑप्शन दिख रहा है तो इसका मतलब है कि ये कार्ड आपके राज्य में बन रहा है। आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने पूरा फॉर्म भर के आ जाएगा, पूरी जो भी जरूरी जानकारी है आपकी वो सब भर दीजिएगा। जो भी डॉक्यूमेंट मैंने बताए हैं वो सब स्कैन करके अपलोड कर दीजिएगा। 100 या 50 रुपये अगर फीस पड़ती है तो वो भर दीजिएगा, वरना मैक्सिमम देखा गया है कि फ़ीस नहीं पड़ती है। तो जो भी चीज़ हो अगर पड़ती हो तो भर दीजिएगा। इतना करने के बाद आप फॉर्म को प्रोसेस करके अपलोड करके यानी कि सबमिट कर देंगे, और जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा उसको आप ट्रैक करने के लिए अपने पास रख लेंगे, ताकि भविष्य में अगर आपका कार्ड आने में देरी हो तो आप उसके थ्रू उसको ट्रैक कर पाओ कि आपका कार्ड कहाँ पहुँचा। ऑनलाइन अगर आप आवेदन करते हो तो विदिन 1 वीक यानी 7 दिन के अंदर आपका जो कार्ड है वो बन के आपके पास आ जाएगा। दूसरा प्रोसेस आता है ऑफलाइन प्रोसेस, यानी इसका ऑफलाइन प्रोसेस क्या है। देखिए ऑफलाइन प्रोसेस ये है कि आप समाज कल्याण विभाग या फिर अगर आप ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हो तो आप अपने पंचायत कार्यालय में जाकर के इसके बारे में जानकारी प्राप्त करिए। अगर वहाँ पर ये फॉर्म आपको मिल जाएगा तो आप उस फॉर्म को लेकर के फिलअप करके सारे डॉक्यूमेंट साथ में लगा दीजिएगा, फोटोकॉपी करवा करके, और आपको यहाँ पर भी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, उसको अपने साथ रख लीजिएगा, ताकि भविष्य में अगर कोई प्रॉब्लम होती है आपके कार्ड को लेकर के तो आप ये जान पाओ कि आपका कार्ड आपके घर पर कब तक आ रहा है। और साथियों इसी के साथ मैं आपको बता दूं, अगर आप ऑफलाइन जा रहे हो तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है, क्योंकि इसमें कदम कदम पर वेरिफिकेशन होता है और इतना स्ट्रॉन्ग इसमें रहता है वेरिफिकेशन कि आपको काफ़ी ज़्यादा समय इसमें लगेगा। तो जो भी चीज़ें थी मैंने पूरा क्लियर बता दिया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कार्ड हर राज्य में बन रहा है, लेकिन जिन राज्यों में बन रहा है वहाँ के लिए मैंने बताया, और नहीं बन रहा है तो आप परेशान ना हो, आधार कार्ड को भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी मैंने आपको बताई। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए अपने यार दोस्तों रिश्तेदारों के साथ, क्योंकि उनको भी अगर इस कार्ड को बनवाना है तो वो बनवा सकते हैं। बाकी जो भी जानकारी थी मैंने पूरा क्लियर बता दिया है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पर मिलती रहती है। तो मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।